जियो जियो जियो, एक बार फिर आ गए आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान आमने सामने। बल्कि इंतहाई टेक्निकल तरीके से आकिब जावेद ने रिजवान को झूठा करार दे दिया। अब देखते हैं रिजवान क्या जवाब देते हैं, और देते भी हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की ताकतवर तरीन शख्सियत बल्कि सुपरमैन के इस लफ्जी वार को सह जाते हैं। लेकिन यार, इस बार फैसला हो जाना चाहिए कि आखिर इन दोनों में से झूठा है कौन और सच कौन बोल रहा है, और फिर झूठे को सजा भी मिलनी चाहिए। मामला यह है कि आकिब जावेद से सवाल हुआ कि नए कप्तान आगा सलमान कितने बाइख्तियार हैं, क्योंकि साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश के बाद इख्तियारात ना मिलने का रोना रोया था। इस पर आकिब जावेद ने कहा कि रिजवान जब कप्तान थे तब वो और रिजवान हमेशा एक पेज पर रहे। झगड़ा तो छोड़े, कभी बहस तक नहीं हुई इन दोनों की। तमाम तर फैसले हमेशा रिजवान के साथ मिलके किए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक पेज पे ना हो। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इख्तियारात का तो कोई रौला था ही नहीं, जबकि रिजवान ने कहा था बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मुझे किसी चीज का कुछ भी पता नहीं, मशवरा तक नहीं लिया जाता मुझसे। कुछ लोगों का जो दिल करता है फैसले करते हैं, और मैं हमेशा की तरह कबूल करता हूं इनका फैसला। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार की थी उन्होंने ये बातें। दूसरी बार कहा था सबको पता है आखिर चल क्या रहा है, सिलेक्शन कमेटी की अपनी अथॉरिटी है और कप्तान की अपनी, मगर सभी चेयरमैन पीसीबी को जवाबदेह है। लेकिन आकिब जावेद हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि कभी इख्तलाफ हुआ ही नहीं था किसी भी मामले पर रिजवान और उनके बीच। हालांकि इख्तलाफ होना तो इंतहाई नेचुरल है, जबकि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने कुछ ही अरसा पहले खबर दी थी कि सिलेक्शन के मामले पर फड्डा था रिजवान और आकिब का। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के पहले 2 मैचेस में रिजवान अपनी मर्जी की सिलेक्शन चाहते थे। वो 5 रेगुलर बॉलर्स खिलाना चाहते थे, मगर खिलाए गए 4। इनकी एक ना सुनी गई। पहले मैच में 5 ओवर सलमान अली आगा और 5 इरफान खान न्याजी से करवाए गए, और तबाहकुन साबित हुआ था यह फैसला, क्योंकि दोनों को पड़ गए थे 118 रन। तभी तो रिजवान फट पड़े थे व्हाइट वॉश के बाद। इख्तियारात ना मिलने का शिकवा किया था दुनिया भर के मीडिया के सामने। लेकिन आकिब जावेद तब तो खामोश रहे और रिजवान के इस गिले का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब दिया है, मतलब ऐसे वक्त में कि जब रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला हो चुका। वैसे अगर गौर करें ना, तो रिजवान की बात में वजन है। वो यूं कि आकिब जावेद थे बल्कि अब भी हैं डी फैक्टो चीफ सेलेक्टर। बोर्ड ने किया यह था कि कोचेज और कप्तानों का प्लेयर्स की सिलेक्शन में अमल दखल 0 कर दिया था। न सिर्फ स्क्वाड सिलेक्शन बल्कि प्लेइंग 11 का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। यूं हाथ बांध दिए गए थे कप्तानों और कोचेस के, क्योंकि जब कोच और कप्तान अपनी मर्जी की टीम ही सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या खाक लड़ाएंगे टीम को। इसीलिए पहले गैरी कर्स्टन और फिर जेसन गिलेस्पी इस्तीफा देकर घर चले गए थे, और रिजवान भी इसी वजह से नाराज थे। मगर आकिब भाई कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं। यार, 2 फॉरेन कोचेस, मीडिया और मोहम्मद रिजवान, क्या ये सब झूठे हैं और सिर्फ आकिब जावेद सच्चा है? ये बात हजम हो नहीं रही। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपकी राय में कौन सच्चा है, रिजवान या फिर आकिब जावेद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।